हो हो। चलो फिर चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जिसका नाम है कैपेसिटर 3। दो लेक्चर हमारे कैपेसिटर के हो गए हैं, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने दो लेक्चर में कवर कर ली है, और आज हो सकता है काफी सारी चीजें अपन आज कवर कर लें। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आज कैपेसिटर आपका 80% समाप्त हो जाएगा। तीसरे में आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं पहले मैं आपको बता देता हूं। कैपेसिटर रहेगा C बराबर ए एप्सिलॉन अपॉन डी, हम लोग कल देख चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी का खेल भी हम लोग देख चुके हैं, और उस पर हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए थे, और उसके बाद जो है थोड़ा सा हीट लॉस वगैरह की कहानी भी हम लोगों ने देख ली थी। आज अपन थोड़ा डायलेक्ट्रिक के साथ खेलेंगे कि भाई साहब कैपेसिटर के बीच में अगर डायलेक्ट्रिक फिट कर दिया तो क्या होगा, ठीक, क्या उसका सी इक्विवेलेंट बन जाएगा, किस तरीके से सीरीज पैरेलल का गेम होता है, वो सारी चीजें देखेंगे। फिर कॉमन पोटेंशियल वाले बेस क्वेश्चंस देखेंगे कि कैपेसिटर को चार्ज किया, उखेड़ के दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक, क्या उसके जो है कंसेप्ट रहेंगे, उसके पीछे क्या फॉर्मूलेस रहेंगे, फॉर्मूले भूल गए तो किस तरीके से क्वेश्चंस जो है बिना फॉर्मूले से हम वापस आएंगे, उस तरह के सवाल देखेंगे। और फिर डिपेंड्स कि लेक्चर हमारा कितना आगे टाइम खाता है, फिर चीजें हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, ठीक। आज हमारा मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है 70-80% हमारा कैपेसिटर समाप्त हो जाएगा। कल आरसी सर्किट अपन कवर करेंगे, इंडिपेंडेंटली आरसी सर्किट उठाऊंगा मैं बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, ठीक। और आरसी सर्किट समाप्त करने के बाद फिर अपन एक सेशन रखेंगे पीपीटी और डीपी क्या बोलते हैं उसको, पीवाईक्यूज वगैरह, उनका सेशन अपन यहाँ पे रखेंगे। क्लियर है? आप बस इन्हीं नोट्स को बेटा बार बार पढ़ते रहिए। आप लोगों के कंटिन्यूसली एक मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमें इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है, किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा क्लासेस भी शायद चल रही हैं, तो कैसे मैनेज करूं। तो मैं यही बात बोलूंगा बेटा, टिका रहे टिका रहे टिका रहे, ठीक है। कोई आर्टिकल तुझे तेरे हाथ से जाता नजर आ रहा है तो उसका बस फॉर्मूला याद कर ले, ताकि सिंपल सवाल आए तो वो सवाल तू करके ले जाए। समझ रहा है बात? मेरे वाले केस में मैं तेरे को बता ही देता हूं कि ये याद कर ले, बस इस पे फोकस कर, बाकी चीज तू भूल भी जाएगा तो कोई गुनाह नहीं है। बस मेरे वाले पार्ट में जो जो मैं जैसे ऐसे बोल रहा हूं चुपचाप ब्लाइंडली वही फॉलो करता रहे, बस खत्म कहानी, ठीक। एक सेशन अपन रखेंगे परसों जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज वगैरह करेंगे। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन जो है, कोई आर्टिकल शायद छूट जाए पढ़ाने से, तो मैं उसको क्वेश्चन के फॉर्म में उठाऊंगा, ठीक है। ऐसा होता ही है, जरूरी नहीं कि हर एक आर्टिकल क्लास में पढ़ाया जाए, कभी कभी कुछ आर्टिकल क्वेश्चन के थ्रू ले लिए जाते हैं, लेकिन आज और कल तक मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली ये समाप्त हो जाएगा। तो भैया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं डाइलेक्ट्रिक के पास। तो डाइलेक्ट्रिक में एक छोटी सी चीज है भाई, देखो कि मैं ऐसा बोलूं यार, ये था सपोज कैपेसिटर प्लेट, ठीक है। ओके सर, कैपेसिटर प्लेट थी सर, आपने बोला, हमने मान लिया, ठीक है। मैं बोलूं इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे चार्ज माइनस क्यू है, दैट मींस प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, ठीक। ये है यहां पर, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसकी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बराबर ए एप्सिलॉन अपॉन डी। अब मैंने काम किया कि इसके पेट में, इसके बीच में ऐसे एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दी जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। क्लियर है? तो जाहिर सी बात है, ये प्लस है तो इसके सामने माइनस 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 आ जाएगा, और इसके सामने प्लस 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 आ जाएगा। सपोज इसको मैंने बोल दिया क्यू पी, माइनस लगा के तो ये हो जाएगा प्लस क्यू पी। क्यू पी फॉर पोलराइजेशन, कि मैं ऐसा बोलूंगा कि भाई साहब इसके सामने जो इंड्यूस चार्ज आ गया है उसको मैंने क्यू पी बोल दी। मैंने कहा करेक्ट। अब क्या है, मुझे इस क्यूपी की वैल्यू निकालनी है। डेरिवेशंस मैं आपको बताऊंगा, परंतु किंतु परंतु वाली बात क्या, कि आपको इसका रिजल्ट याद रखना है, ठीक। ठीक है सर। ऐसा अगर मैं तुझसे पूछूं कि भाई ए पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, ठीक। तो शायद आप ये बात बोलोगे कि सर जब आप डाइपोल नहीं रखते, विदाउट डाइपोल में, तो हमने ऐसा देखा था कि सर इस पे चार्ज था प्लस और इस पे चार्ज था माइनस। तो इन दैट केस ऐसा बोल सकते हैं ये प्लस ये माइनस, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बिना डाइपोल के वो हो जाएगी आपकी ई नॉट। ये गैप इतना बड़ा है नहीं, इतना बड़ा गैप मैंने सपोज आपको बना दिया है। मैं आपसे पूछूंगा भैया ई नॉट बताना कितना होगा, आप बोलोगे सर ई नॉट बराबर इसकी वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस दूसरे की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब नेट आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या है, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रही है बात? जहां पे क्यू कौन सा चार्ज हो जाएगा भाई साहब, ये वाला चार्ज प्लस क्यू है तो ये वाला चार्ज माइनस क्यू। ये कोई नई बात नहीं है, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है सर। अब जैसे ही तूने यहां पर इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को भेज दिया, तो तू ऐसे समझ, तेरा वही पुराना वाला सवाल फिर से स्टार्ट हो गया कि सर जैसे ही डाइलेक्ट्रिक को भेज दिया, इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक के अंदर डाइपोल्स होंगे। तो मैं अगर ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहता हूं, तो सर एक तो है सर ई नॉट जो पहले से ही मौजूद थी,
ठीक, प्लस एक आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, जिसका नाम मैं क्या बोलूंगा, कद्दू, जैसे मीडियम का इफेक्ट आया था। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं सर, एक आ जाएगा ई ड्यू टू स्लैब या मीडियम। मीडियम लिख दे, स्लैब लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अब जो नेट फील्ड आएगी, ठीक, वो तो एक ई नोट तो तूने पहले से लगा रखी है, अब स्लैब के कारण भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। ध्यान से देख सर, ये प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, इसकी वजह से सर इधर भी तो आ जाएगी ना एक तरीके से। उसको तू चाहे तो ई इंड्यूस लिख सकता है, और एक ई नोट तूने पहले से ही लगा रखा, ठीक, इसको चाहे तो तू क्या लिख सकता है, ई इंड्यूस। तो अगर मैं किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता हूं, तो क्या इंडिविजुअल आंसर देते हो या नेट आंसर देते हो? आप तो नेट बोलोगे ना। मैं तो सब बोलूं एक चार्ज यहां पर, एक चार्ज यहां पर, बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, तू बोलेगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। मैं कहा है इसकी वजह से, उसकी वजह से के क्यू टू बाई आर टू स्क्वायर। तो मैंने कहा ये सब थोड़ी ना करते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने कहा आप तो ये बताओ कि दोनों की बेस अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो नेट का जवाब दोगे ना आप। तो बिल्कुल इसी प्रकार अगर इसके पेट में ए पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूंगा तो आप तो आंसर नेट दोगे ना। एक ई नॉट है, मैं एग्री कर रहा हूं, और दूसरी कद्दू है, ई नॉट प्लस कद्दू बराबर बड़ा वाला कद्दू। ये कद्दू क्या है, मीडियम के द्वारा, जिसको मैंने इंड्यूस बोल दिया है। ठीक है सर, एक्सपेरिमेंटली हमको पता चला, एक्सपेरिमेंटली, कि जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट ए जो नेट आती है वो ई नॉट बाई के आती है। ठीक, और ये शायद ये बात तुम समझ रहे हो बहुत आसानी से। मैं थोड़ा वेक्टर साइन हटा देता हूं, ठीक, क्योंकि ये वही वाली कहानी है, याद करो जब मीडियम को अप टू इंफिनिटी भर दिया था और चार्ज को रखा था वहां पर, तो उस पर जो नेट फोर्स आया था वो के से डिवाइड कर दिया था, वो नेट फोर्स था, याद कर। ठीक है, उसने तो उतना ही फोर्स लगाया था एक चार्ज पार्टिकल ने, Q1 ने Q2 पे तो उतना ही लगाया था, लेकिन मीडियम ने भी कुछ ना कुछ लगाया था, और दोनों का रिजल्टेंट जब हम लोगों ने देखा था तो K से डिवाइड मार दिया था। तो वही कहानी यहां पर भी है कि अब अगर मैं चार्ज रख देता यहां पर Q, तो तू वही जवाब, मैं यहां पे चार्ज रख देता तो वही जवाब देता तू एक तरीके से, जैसे पहले जवाब दिया था तूने। ठीक, कि सर नेट फोर्स होगा वो K टाइम्स हो जाएगा, के टाइम्स कम हो जाएगा, है ना, के से डिवाइड मार दिया करते थे। बस चार्ज को तो थोड़ी देर के लिए 1 कूलम मान ले तो सारा खेल तेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का बनकर तैयार हो गया। तो एक्सपेरिमेंटली हमको पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट ए जो नेट आएगी वो कितनी आ जाएगी, ई नॉट बाई के। आई एम जस्ट पुटिंग द वैल्यू। तो तू बोलेगा सर यहां पर कितना हो जाएगा, सर ई नॉट बाई के इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ई नॉट प्लस ई इंड्यूस। तो अगर मैं ई इंड्यूस निकालना चाहूंगा तो निकल के आ जाएगा कितना, सर ये इधर निकल के आ जाएगा। प्रॉपर वेक्टर साइड चलने थे अभी तो, यहां पर प्रॉपर वेक्टर साइड अगर तू देखेगा तो भाई साहब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है, जाहिर सी बात है। तो ई इंड्यूस को अगर वेक्टर्स की तरह तू लिखना चाहता है तो ये आई कैप, ये आई कैप पीछे की तरफ है, तो माइनस में तू लिख सकता है ई नॉट माइनस ई नॉट बाई के आई के। ठीक, या मुझे वेक्टर वेक्टर नहीं चाहिए, मैं तो भैया मैग्नीट्यूड के साथ खेलना चाहता हूं। तो तुम बोलोगे सर ई इंड्यूस का जो मैग्नीट्यूड होगा, सीधा मैग्नीट्यूड के साथ खेल लेते हैं, क्योंकि इंड्यूस जाएगी तो पीछे की तरफ, इसलिए वो माइनस साइन आ रहा है, तो वो निकल के आ जाएगा सर ई नॉट कॉमन निकाल लिया 1 माइनस 1 बाई। तो भैया रिजल्ट मुद्दे की बात यह है, आपको ये याद रखना है कि जो इसके अंदर ई इंड्यूस आया है वो आया है ई नॉट 1 माइनस 1 बाई के। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ई नॉट 1 माइनस 1 बाई के। और अगर इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि सर ये सब तो ठीक है, मुझे तो चार्ज के बारे में बताओ, कैपेसिटर कैसे रंग का था, पीले रंग का था, ठीक है, तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि ये कैपेसिटर है सर और इसके अंदर आपने भर दिया सर ये ऐसे, ठीक, तो इस पे चार्ज हमने बोला था प्लस क्यू, इस पे चार्ज बोला था माइनस क्यू। तो अगर यहां क्यू पोलराइजेशन, क्यूपी बोल देता हूं मैं, बात समझ में आ रही है? और यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्यूपी नहीं सॉरी माइनस क्यूपी, क्योंकि यहां पे इंड्यूस होकर नेगेटिव आ जाएगा और यहां पे इंड्यूस होकर सपोज पॉजिटिव आ जाएगा। तो मैं अगर सपोज यहां पे बात करना चाह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो तुमने निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आई है वो ई नॉट बाई के आ गई थी। तो अगर मैं ई इंड्यूस पूछूंगा तो ई इंड्यूस का मतलब बेसिकली इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, स्लैब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो हमारे ई नॉट 1 माइनस 1 बाई के आ गई है। क्लियर है? अब अगर मुझे चाहिए कि भाई मुझे तो क्यू पोलराइजेशन बता दे, तो ध्यान से देखो, हमें बात पता थी कि सर ई नॉट किसके बराबर है, ई नॉट है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मतलब क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये ई नॉट आया था, तो अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, ई नॉट कितना था भाई साहब, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट
1 माइनस 1/k। जैसे ई नॉट रखा है बिल्कुल उसी तरह अगर इस हरे वाले पॉइंट पर मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं इसकी वजह से और इसकी वजह से, तो तू उसी प्रकार लिख सकता है, बस जहां जहां Q था वहां वहां QP आ जाएगा, QP बटे A एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से लिख दे पीछे की तरफ, इसकी वजह से लिख दे पीछे की तरफ, दोनों भैया ऐड हो जाएंगे, वही कहानी चलेगी जैसे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन वाली कहानी चली थी। उसी तरीके से जैसे ये रिजल्ट आएगा, अब इसके बाद भैया काटा पीटी कर ले, ये गया, कुल मिला के तुझे याद रखना है क्यू पोलराइजेशन QP हो जाएगा Q नॉट 1 माइनस 1/k। सोच, अगर मैं बोल दूं कि भाई साहब कंडक्टर है, बात समझ में आ रही है? अगर सपोज मैं बोल दूं कि कंडक्टर है तो K की वैल्यू तू बोल देगा इंफिनिटी, K जैसे इंफिनिटी बोलेगा तो Q पोलराइजेशन जो आएगा मैग्नीट्यूड वाइज, भाई साहब मैग्नीट्यूड वाइज, बात समझ में आ रही है? मैग्नीट्यूड वाइज जैसे तू यहां पर रखेगा तो माइनस Q आ जाएगा, वरना तू एक काम कर लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। तो Q पोलराइजेशन कितना आ जाएगा? माइनस Q नॉट। ये होता भी था कंडक्टर में, हम लोग देखते थे कि सामने कंडक्टर होता तो जस्ट अपोजिट चार्ज यहां पर आ जाया करता था। और मैं तो चाह रहा हूं माइनस माइनस हटाना है, क्यों मैग्नीट्यूड के साथ खेल रहा है तू, ठीक है, केवल ऐसे ही रहने देना। क्यू पोलराइजेशन का जो मॉड आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? क्यू के बराबर आ जाएगा, क्योंकि डायग्राम से तो हम दिखा ही रहे ना कि ये क्यू है तो ये माइनस QP है। अगर मैं तुझसे पूछूंगा व्हाट विल बी द चार्ज ऑन दिस, तो तू माइनस QP बोलेगा, वेयर QP इज Q तो माइनस Q बोल देगा। मतलब हमारी मैथमेटिक्स बिल्कुल करेक्ट चल रही है। मैं इसका आगे लिख देता हूं, ये हमारा सारा खेल कैसा चल रहा है भाई साहब? मैग्नीट्यूड। क्लियर है? ठीक, तो सर इसमें काम की चीज क्या है? मैंने कहा भैया देख, काम की दो बातें हैं। पहला, क्यू पोलराइजेशन की वैल्यू क्या होगी? तो क्यू पोलराइजेशन वैल्यू हो जाएगी Q नॉट 1 माइनस 1/k। खत्म सवाल। समझ मारी बात? ये है काम की चीज, ये नहीं भूलना है तुझे। दूसरा, अब दूसरा तीसरा तो तू खेल ही लेगा कि सर देखो C बराबर होता था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। आपने काम किया, मीडियम भर दिया, जब जब मीडियम भर देते तो एप्सिलॉन नॉट को हम लोग K से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। इसका मतलब ओवरऑल जो C है वो तो तेरा चेंज हो जाएगा। ओवरऑल जो C, अगर मैं तुझसे पूछूं C न्यू कितना हो जाएगा, तो तू बोलेगा A एप्सिलॉन नॉट K/D। तुझे याद होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने देखा था कि जहां जहां एप्सिलॉन होता था मीडियम रखने पे K से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। तो तुझसे अगर पूछा जाए C के साथ क्या होगा, तो C तेरा बन जाएगा K टाइम्स ऑफ, ये रहा और ये रहा। फटाक से नोट कर लो, फिर इसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है? चलो भाई साहब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बड़ा मजेदार आर्टिकल है, मजेदार है, ध्यान से देखना क्या मजेदार है उसमें। कि मैं अगर आपसे कहूं कि ये है भैया अपना कैपेसिटर, वाह ठीक है सर कैपेसिटर वाह है। मैं कहूं कि भैया इसके C की वैल्यू बताओ, आप बोलोगे C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, पहला ब्लड कैपेसिटर है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम किया, इस कैपेसिटर के पेट में कोई मीडियम भर दिया, ऐसे, ठीक है, ठीक है सर मीडियम भर दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर मैं बोलूं कि K है, तो अब मैं जानना चाहता हूं कि भैया अब इसका C की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो आपको याद होगा यहाँ पे C की वैल्यू, आपको याद होगा जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, तो जहां जहां एप्सिलॉन नॉट आता था वहां वहां इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। तो इसका C जो आएगा वो आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो पहले था जहां एप्सिलॉन नॉट था वहां आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? K से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहां पर जो C आ गया ये आपका C न्यू आ जाएगा। दैट मीन्स C न्यू विल बिकम K टाइम्स ऑफ C पुराना। खत्म कहानी। क्लियर है? इतना आसान है कि जहां जहां एप्सिलॉन नॉट है वहां वहां K से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म कहानी। इस पर क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करने के लिए मैं बोलूं भैया कैपेसिटर था, ठीक, और उसी कैपेसिटर पे पहले आप लोगों ने जो है बैटरी सैटरी लगा दी, और उसके बाद जो है सपोज ऐसी बात कर लेते हैं, सपोज कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की वैल्यू C बराबर 5 है, ठीक, और तो 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, Q बराबर CB से तुमने चार्ज निकाल लिया। अब उसने बोला कैपेसिटर के दोनों प्लेट के बीच में मीडियम भर दिया, ऐसा मीडियम जिसके K की वैल्यू 3 है, ठीक। तो जब K की वैल्यू 3 होगी तो C जो है तीन गुना हो गया, C 3 गुना हो गया। तो भैया उससे पूछ लेगा नया चार्ज बता दो कितना होगा, तुम बोल नया चार्ज बड़े प्यार से निकाल कर ही लेते हैं ना। एक क्वेश्चन देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं कि भैया यहां पर एक कैपेसिटेंस है, इसकी वैल्यू C है, ठीक, यहां हम लोगों ने बैटरी लगा दी। जैसे ही आप बैटरी लगाओगे तो आप बोलोगे कि सर देखो इस पे जो है बैटरी V है तो इस पे चार्ज प्लस CB, इस पे चार्ज माइनस CB आ जाएगा। करेक्ट, करेक्ट।
अब तुरंत इसके पेट में भर दिया होलू लूलू। ये क्या होता है सर? होलू लूलू क्या होता है? इसके पेट में भर दिया पट 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 पट। ठीक, तो जैसे इसके पेट में भर दिया, अब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि बस तुझे ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि सर आप बस ये समझ लो कि इसका मतलब ये है कि हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू बदल दी, खत्म। पहले वैल्यू कितनी थी सर? सी। अब वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? अब हो जाएगी सर सी के, खत्म। आप ऐसा समझो आपने एक ऐसा कैपेसिटर भर दिया जिसकी वैल्यू सी के है। तो अगर मैं बोलूं यार के की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 5 मान लो, तो इसका अब कैपेसिटेंस आपने 5 गुना कर दिया। कितना गुना कर दिया भाई साहब? 5 गुना कर दिया। अब मैं तुझसे पूछूं भैया चार्ज बता दो कितना होगा, तुम बोलोगे सर ये 5 है और ये बी है, तो क्यू बराबर सी बी लगाओगे तो इस पे +5 सी बी और इस पे -5 सी, खत्म सवाल। आई होप तुम्हें चीज सिचुएशन यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जो चाहे पूछ ले, क्या बोले सर बता दो कितना चार्ज फ्लो के आया होगा। भैया पहले +CB था, +5 CB हो गया। इसकी प्रैक्टिस मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से करवा दी है, तो इसका मतलब यहाँ से कितना चार्ज फ्लो के आएगा सर? 4 CB आएगा। कोई पूछेगा व्हाट विल बी द वर्क डन बाय बैटरी, तुम बोलोगे सर वर्क डन बाय बैटरी विल बी इक्वल टू EMF इनटू चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी व्हिच इज 4 CB बराबर 4 CB स्क्वायर। लेग खत्म आर्टिकल। बात समझ में आ रही है? ठीक, अच्छा और भी पूछ सकता है, बोले भैया बता दो उसके पेट में पहले कितनी एनर्जी थी। बोले पहले ½ CB स्क्वायर थी, अब कितनी थी? अब भी ½ CB स्क्वायर है। मगर 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 सी बदल चुका है। ये भी कर लेते हैं। मैं इससे पूछूं भैया बता दो यहां पर यू इनिशियल कितना था, आप बोलोगे ½ CB स्क्वायर। ठीक, अब कितना बोलोगे सर? अभी भी यही बोलोगे, बस हाफ। बी तो सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस जो सी की वैल्यू है वो के टाइम्स हो गई है, तो ½ KC इंटू वी स्क्वायर। इसके बाद चाहो तो हीट लॉस वीट लो जो मन करे निकाल लो। मतलब तुझे बस बेसिक फंडा एक समझ में आना चाहिए कि इसके पेट में हम लोगों ने उलू लुलू भर दिया, ठीक है, तो बनने का मतलब इसका जो कैपेसिटेंस था वो के टाइम्स हो जाएगा, खत्म कहानी। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अभी थोड़ा सा और मजा लेते हैं हम लोग। तो ये तो हो गया भैया पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान से देखना। अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये कैपेसिटर था, ठीक है सर, ये कैपेसिटर था ऊपर वाला ही, ठीक। अब आपने इसमें कुछ ऐसा हुलू लुलू भर दिया। पहला हरा 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 हरा। दूसरा गुलाबी 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 गुलाबी। समझ गया? समझ में आना चाहिए मैं क्या करना चाह रहा हूं। दो तरह के मीडियम भर दिए, ठीक। अच्छा, तीसरा, 3 तरह के भरना, मजा तो 3 में आएगा। मान के चलो कि ये ले सफेद भी भर दिया तुमने। समझ में आ रही है? ऐसे 3 भर दी है। इन शॉर्ट मैं यहां लिख देता हूं कि एक का जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, दूसरे का K2 है और तीसरे का K3। बात समझ में आ रही है? तो तुम बोलोगे कि सर अब अगर इसके बारे में बात करो तो मैं प्यार मोहब्बत से दिख रहा है सर 1 2 3 ये दोनों के दोनों हो जाएंगे सर सीरीज, तीनों के तीन हो जाएंगे सर सीरीज। समझ में आ रही है? अब सीरीज में हो गए तो उनकी वैल्यूज भी पूछी जा सकती है, भाई वैल्यूज बता दो। तो ध्यान से तो बोलेगा कि सर देखो सबसे पहले तो लेंथ बताओ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ है कितनी कितनी। मैं बोल देता हूं चल तीनों लेंथ बराबर मान ली थोड़ी देर के लिए। ये वाली लेंथ भी मैंने बोल दिया d/3 है, ये वाली लेंथ भी मैंने बोल दिया d/3 है और ये वाली लेंथ भी मैंने बोल दिया d/3 है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये लेंथ d/3 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 है, मान लो ये C1 है, ये C2 है और ये C3। अगर कोई मुझसे वैल्यूज पूछे तो देखो कैसे लिखेंगे वैल्यूज, ध्यान से देखो। C1 बराबर, ठीक सर देखो इसका कैपेसिटेंस लिखना हरे वाले का, एरिया तो पूरा ही है इसका, ठीक, ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी की जगह क्या आ जाएगा d/3। और क्योंकि यहां पे मीडियम भरा हुआ है K1 नामक, तो एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर दोगे आप K1 से। ऐसे करना होता है, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक। अच्छा, मैं अगर C2 आपसे पूछूंगा भाई C2 बता दे, तो क्या लिखोगे सर? ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक। सर यहां पर K2 भरा पड़ा है गुलाबी, तो भैया गुस्से उससे मल्टीप्लाई कर दे बटे डी, और डी की वैल्यू कितनी है सर? d/, क्योंकि ये वाली बीच की जो लेंथ है कितनी है d/3। कुछ और गिवन होती तो आप कुछ और कर देते। बिल्कुल इसी प्रकार C3 तुम्हारा क्या हो जाएगा? ए एप्सिलॉन नॉट K3 बटे d/3। आई होप तुम्हें समझ में आई होगी। ये कहानी बिल्कुल ऐसी है जैसे इसके अंदर तुमने हरा 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 भर दिया, इसके अंदर तुमने गुलाबी 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 भर दिया और उसके अंदर तुमने सफेद 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 सफेद
तो 3 कैपेसिटर हो गए विच आर इन सीरीज। क्लियर है? इतना सिंपल है कि बड़े प्यार से मैं तुझे कहता कि भैया dy2 ये dy6 और ये dy3 है, तो वहां करस्पॉन्डिंग d की वैल्यूज तू पुट करके यहां पे सॉल्व कर लेता। जल्दी नोट कर फटाक से, इन पॉज नोट करो। कर लिया? चलो क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, मैं उसी प्रकार इस बार मैंने गेम खेला कि मैंने बोला कि इस बार हरा वाला भर दिया भैया यहां तक। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक भर दिया हरा वाला। और बताओ, ये हो गया हरा वाला, और भैया इसके नीचे हमने भर दिया सपोज पीला वाला। आधा आधा बांट दिया, आधा आधा। काफी बच्चों को फील आ गया हो सर ये तो पैरेलल में हो गए। मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट है भैया, पैरेलल में हो गए। तो एक कैपेसिटर हो गया भैया ऊपर पैरेलल में, और एक हो गया उसके नीचे। ठीक है, ये वाला हरा वाला और एक नीचे वाला हो गया भैया, ये हो गया हरा वाला और एक नीचे हो गया भैया पीला। ठीक, अब मैं आपसे पूछूं भैया हरे वाले की वैल्यू बता दो कितनी होगी। तुम बोले सर हरे वाले की वैल्यू अगर निकालना चाह रहे हो तो मान के चलो ये C1 है, तो C1 बराबर कैसे लिखेंगे सर, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो K2 है। ठीक, K2 दिख रहा है ना, K2 है। ठीक, तो आप क्या लिखोगे सर, इस बार जो था ना आपने एरिया कर दिया आधा। ठीक, क्योंकि केवल हरा वाला केवल इतने एरिया पे है, इसके नीचे तो भाई साहब पीला वाला है। ठीक, तो सर A एप्सिलॉन नॉट, सर K1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा IT। बिल्कुल उसी प्रकार मैं अगर आपसे यहां से C2 पूछता तो A एप्सिलॉन नॉट K2 बाई T। आपसे अगर इक्विवेलेंट पूछा जाएगा, बड़े प्यार से आप यहां पे इक्विवेलेंट निकाल लोगे। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। और भैया अगर समझ में आया है तो तुम एक काम करो, ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा सा करके दिखाओ जो मैं अब यहां पे लिखने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से। इस पे भर दिया ये K1, फिर भर दिया ये K2, और यहां भर दिया ये K3। लेंथ में लिख देता हूं, ये वाली लेंथ है भैया L/6, L/2, L/3। ठीक है सर, ये L कहां से आ गया? अबे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल तो समझ रहा है ना, है तो प्लेट्स ही ना एक तरीके से, वैसी वाली प्लेट्स है ना। तो जैसे मैं तुम्हें आईपैड दिखाऊं यहाँ पर, ठीक है, तुम ऐसे समझो, हाँ बहुत दिन हो गए सर आईपैड देखे हुए, कि सर एक प्लेट चाहिए है और एक प्लेट चाहिए है, दो प्लेट्स को मैंने ऐसे ऐसे रख दिया है। ठीक, तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ जो है, ठीक, ये वाली जो लेंथ है, तो ये लेंथ भी एल के थी, बनी वाली लेंथ भी एल के लिए पैरेलल, इसको मैंने स्क्वायर कह दिया। ठीक है, चाहो तो लिख ले यहाँ पर स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर, ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने बोल दिया D। ओके, अब बोलो भैया कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे इसका, फटाक से निकालो। K1 K2 K3 फटाक से, तीनों पैरेलल में है। यस सर, तीनों पैरेलल में है। ऐसे सवालों में पर डायग्राम बनाने में टाइम लगता है, सवाल तो चुटकी में हो जाते हैं देखते के साथ ही। ठीक, चलो भैया शुरू हो जाओ। ठीक है सर, अब बोलो। तो इसमें मान ले C1 है, ये मान ले C2 है, ये मान ले C3। C1 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं सर एरिया, ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि ये L/6 है, तो L/6 लेंथ ये है और अंदर वो L है। ठीक, तो एरिया कितना हो जाएगा इसका सर, A/6, A एप्सिलॉन नॉट K1 बाई D। C2 बराबर A एप्सिलॉन नॉट K2 बाई D। C3 बराबर A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? आई होप तुम्हें समझ में आई होगी। ये आर्टिकल बिल्कुल भी स्ट्रेस देने वाला नहीं है, प्यार मोहब्बत से आर्टिकल होने वाला है। छाप ले फटाक से। अच्छा, ए की वैल्यू भी लिख लेना पर, ए बराबर L स्क्वायर।
एल स्क्वायर समझ गया होगा क्यों, क्योंकि प्लेट जो है ना इसकी जो है अंदर वाली लेंथ भी एल है और ये टोटल लेंथ एल थी, ठीक। तो एल इंटू एल क्या हो जाता है यहाँ पर, एल स्क्वायर। आपको जल्दी मिनट से पहले हो गया, ये क्वेश्चन छाप ले जल्दी से। इस समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे गिवन होगा। एक कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ऑफ बैटरी बी। नाउ एन डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्ट इन द कैपेसिटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, ठीक है। फाइंड द वर्क डन बाय द बैटरी, फाइंड द हीट लॉस, इस टाइप के सवाल आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, आई होप जल्दी साहब, आज मैं कोई कटवट नहीं लेना चाह रहा हूँ, सीधा लाइव क्लास की तरह जाए, लाइव क्लास की तरह, लाइव नहीं वे ऑफलाइन क्लास की तरह जाए। अब जल्दी चलो इसके बाद अब एक धांसू सी चीज है, ध्यान से देखना। इस बार मैंने एक काम किया, क्या काम किया सर, मैंने जो है ऐसे डिवीजन किया, ठीक है। यहां मैंने भर दिया K1, यहां मैंने भर दिया K2, यहां मैंने भर दिया K3, यहां मैंने भर दिया K4, ठीक है। K1 K2 K3 K4 मैंने इस तरीके से भर दिया है। दीज आर द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज को तू चाहे तो जो है वैसे भर ले, ठीक है। K1 K2 K3 K4। अब मैं जानना चाहता हूं इसका सी इक्विवेलेंट। तो देखो ध्यान से, सर एक फील्ड तो आ रही है, ये उनका क्या फील्ड आ रही है कि सर K1 K2 जो है उनके करस्पॉन्डिंग C1 C2 तो हमारे आगे सीरीज में, और उसी के करस्पॉन्डिंग एक बार नीचे जो है C3 C4 हमारे आगे ऐसे, ठीक। सर K1 K2 हमें सीरीज में दिखाई दे रहे हैं और K3 K4 भी हमें सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, तो ओवरऑल ये किस में हो गए, पैरेलल में बन के, ठीक है भाई। सर एक फील्ड ऐसी आ रही है, कैसी आ रही है कि सर देखो आप ऐसे समझो कि इतने पे फोकस करो, K1 K3 हो गया आपका पैरेलल में, मैंने कहा ठीक है, ये लो पैरेलल में हो गया सर, और K2 K4 भी हो गया पैरेलल में, और वापस आपस में हो गए सीरीज में। एक सीरीज, एक फील्ड सर ये आ रही है। मैंने कहा बात तो सही है यार, फील तो दोनों आ रही है। अगर ध्यान से देख तो देख, अगर ऐसे देख जैसे K1 K2 किसमें हो गया सर, सीरीज में, और K3 K4 किसमें हो गया, सीरीज में, दोनों आपस में किसमें हो गए, पैरेलल में। एक फील ये भी आ रही है, इसको छुपा दूं तो K1 K3 किसमें हो जाएगा सर, पैरेलल में, K2 K4 किसमें हो जाएगा, पैरेलल में, और दोनों आपस में किसमें हो जाएंगे, सीरीज में। तो दोनों फील आ रही है एक तरह से, ठीक, जैसे कहते हैं इल्यूजन टाइप हो रहा है। अब इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्योंकि दोनों तो बेटा सही नहीं हो सकते, समझ में आ रही है, दोनों तो सही नहीं हो सकते, ये बात गारंटी है। क्योंकि अगर दोनों सही होते तो सी इक्विवेलेंट अलग अलग आया था दोनों का, अगर अपन निकालने जाते तो। लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोई एक सही है एक गलत है, क्लियर है। तो बात आती है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। सोचो 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 सोचो, ठीक। हो सकता है कि शायद अभी सोचने में आपको दिक्कत हो रही हो, ठीक है। तो मुद्दे की बात ये सोच, सबसे पहले देसी भाषा में तू एक बात बता, अगर मैं इस पॉइंट को सी कह दूं और इस पॉइंट को डी कह दूं, इस पॉइंट को सी कह दूं, इस पॉइंट को डी कह दूं, दोनों डायग्राम में इसमें और इसमें तूने क्या डिफरेंसेस है, क्या दोनों डायग्राम में दोनों मुझे तो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, बस एक अंतर है कि तू यहां पर तूने सी पॉइंट और डी पॉइंट का पोटेंशियल सेम मान लिया, तो ये बन गया। बोल हाँ ये ना, इस वाले डायग्राम में तुमने क्या बोला, इस वाले बोला भाई ये सी है डी है, मैंने कहा ठीक है, और यहाँ सी और डी को आपने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, यही तो है ना। हाँ सब बात तो यही है, मतलब वायर से कनेक्ट करने का मतलब क्या, तूने सी और डी का पोटेंशियल सेम मान लिया, यही तो हुआ एक तरीके से। बोले हाँ सेम तो मान लिया है, तो मैंने कहा क्यों मान लिया भाई, ऐसा तूने क्यों मान लिया कि सी और डी का जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक। तो तूने सी डी का पोटेंशियल सेम क्यों अपनी तरफ से क्यों मान लिया, आना होगा तो आ जाएगा भैया,
ठीक, COD के बीच का पोटेंशियल अगर सेम आना हुआ, ठीक है, तो आ जाएगा। लेकिन यहां तू तो अपनी तरफ से क्यों मान के चल रहा है कि COD का इसका और इसका पोटेंशियल सेम होगा? तो कायदे में याद रखना मेरी बात, ये है गलत, क्योंकि ये जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, ये इक्विपोटेंशियल नहीं हो। ये इक्विपोटेंशियल जरूरी नहीं है कि इक्विपोटेंशियल लाइन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक, तो इक्विपोटेंशियल लाइन जरूरी नहीं कि इक्विपोटेंशियल लाइन हो। क्लियर है? इसका रीजन, एक और रीजन और है जो कि मैं थोड़ी देर के बाद डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी के लिए तुम बस ये याद रखना है तुम्हें कि भाई साहब ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये जरूरी नहीं है कि इक्विपोटेंशियल हो। क्योंकि क्यों अपनी तरफ से क्यों मान लिया तूने इक्विपोटेंशियल है? तो बस इसमें सबसे पहले तो याद रखना सर, नीचे वाला गलत है और ऊपर वाला क्या है, हमारा सही है। क्लियर है? इसी सवाल को अगर कोई तुझे ऐसे बना के दे दे ना, इस टाइप से, ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे, ये सवाल मार्केट में देखने को मिलेगा तुझे कई बार, ऐसे, ये K है, ठीक है, ये 3K है, ये 4K है। ठीक, तो इसका मतलब समझ जाना कि सर मुझे ऐसे मान के चलना है कि यहां पर सर 4 है। सर कौन से 4? सर यहां भी K, नीचे भी K, यहां पे 3K और यहां 4K। दैट मीन्स मैं बोलूंगा सर एक कैपेसिटेंस यहां, एक कैपेसिटेंस यहां, एक कैपेसिटेंस यहां, एक कैपेसिटेंस यहां। इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। ठीक, अगर ये पूरे में ही K दे दिया उसने, तो मैं इसके दो टुकड़े कर लूंगा, ऊपर के और नीचे के। तो इसका मतलब K और 3K वाला ऊपर सीरीज में और वो नीचे वाला पैरेलल में। मैं अगर आपसे पूछूं यहां पर कि चलो इसकी C की वैल्यू बताओ, C1, तो आप बोलोगे सर इसका एरिया आपने आधा कर दिया, A एप्सिलॉन नॉट K बाई D/2, क्योंकि ये कहां तक भर दिया आपने, सपोज D/2 तक भर दिया। बिल्कुल इसी प्रकार अगर मैं C2 आपसे पूछता तो आप बोलते A एप्सिलॉन नॉट K बाई D/2। बिल्कुल इसी प्रकार मैं आपसे यहां पूछता कि भैया C3 बता दें, यहां पर जो भी होगा वो कितना हो जाएगा सर, A एप्सिलॉन नॉट 3K बाई D/2। बिल्कुल उसी प्रकार ही। क्लियर है? मैं किनारे हो रहा हूं, पहले इसको नोट करो, फिर इसका और मजा लेते हैं यहां पर। ठीक लिया? चलो भाई साहब, आप लिया हो तो अब आगे बढ़ते हैं। बस किन बातों का ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया कि ये जो लाइन होती है वो इक्विपोटेंशियल वाली लाइन नहीं होती। ठीक, अब क्यों? अगर इसके डिटेल में और जानना चाहते हो तो भाई तू ऐसे देख। सपोज मैं बात करूं ऊपर वाले इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की, तो ये क्योंकि प्लेट्स है, ठीक है, ये कंडक्टिंग प्लेट्स है। कंडक्टिंग प्लेट्स है का मतलब कंडक्टर के हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। तो जाहिर सी बात है, इसका मैं अगर यहाँ पे इसका और प्रॉपर रीजन पे अपन चले, तो इसका 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 यहां से लेके यहां तक जितनी प्लेट है, यहां से लेके यहां तक जितनी प्लेट है, उन सब का पोटेंशियल सेम होगा। क्लियर है? ठीक है, क्यों पोटेंशियल सेम होगा? कंडक्टर है, हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब ऊपर डाइलेक्ट्रिक क्वेश्चन कितना है, K1, नीचे डाइलेक्ट्रिक क्वेश्चन कितना है भाई साहब, K3। तो इसका मतलब तू ऐसे बोल कि सर जाहिर सी बात है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और नीचे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो अलग अलग हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो गई है तो पोटेंशियल का जो ड्रॉप आएगा वो भी अलग अलग हो जाएगा। दैट मीन्स तो यहां से लेकर यहां तक बोलेगा कि अब जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आई होप चीजें तो ये समझ में आई हो। जल्दी से इसको नोट कर लो, याद रखना इस बात को कि ये इक्विपोटेंशियल लाइन नहीं है। ठीक, अगर इसके रीजन के पीछे जाना चाह रहे हो तो ठीक है भाई साहब, रीजन इज दैट कि यहाँ K1 K3 दो अलग अलग एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक है, तो जो इंड्यूस चार्ज होगा यहां पर वो इंड्यूस चार्ज हो जाएगा भाई साहब अलग अलग। ठीक, मतलब यहां पर और यहां पर जो चार्जेस आएगा, जो सिग्मा आएगा, ठीक, वो भी अलग अलग होंगे डाइलेक्ट्रिक के कारण। और यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक में जो इंड्यूस चार्ज होगा वो भी क्या हो जाएगा आपका, अलग अलग हो जाएगा। तो जब वो इंड्यूस चार्ज अलग अलग आ गया तो यहां इनके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी आपकी अलग अलग आ जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग आ गई है तो दैट मीन्स अपन ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल में जो ड्रॉप आएगा वो भी अलग अलग आएगा। और ये तुम्हारा जो है तो कंडक्टिंग प्लेट्स ही, और जब कंडक्टिंग प्लेट्स है तो सब जगह पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल में ड्रॉप अलग अलग आना है। तो इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि ये अब इक्विपोटेंशियल लाइन नहीं है। क्लियर है? हाँ, यहां पर भी सेम इश्यू है। अगर ये K है तो समझ जाना हमने K1 K2 सॉरी K बाई ऊपर वाले को K और नीचे वालों K मान के दो टुकड़े में तोड़ जरूर दिया, लेकिन इंड्यूस चार्ज यहां भी अलग अलग आएगा पीछे वाले आइडिया से, क्योंकि ये 3K है, ये 4K है, ये एक प्लेट से है। यहां पे क्या रहने वाला है, जाहिर सी बात है सब जगह पोटेंशियल सेम रहने वाला है। लेकिन अगेन अगर मैं इतने पे फोकस करूं तो ये जो डाइलेक्ट्रिक यहां पर है इस पे इंड्यूस चार्ज अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अलग अलग आ जाएगी।
क्लियर है? रीजन याद रहे, अच्छी बात है, लेकिन ये मत भूलना तू कि जो बीच वाली जो आपकी क्या बोलते हैं उसको वर्टिकल लाइन है, वो इक्विपोटेंशियल लाइन नहीं है। तो चाहे तो उसको लिख लेना जरूर ध्यान से कि बीच वाली लाइन इक्विपोटेंशियल लाइन नहीं है, इंड्यूस चार्ज अलग अलग आएगा। चलो, एक सवाल मैंने ये दिया, ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार सवाल है। ये सी और यहां लगा दी भैया मैंने बैटरी, ठीक है। फिर ये सी और यहां लगी हुई है बैटरी। अंतर बस इतना है कि आपने इस कैपेसिटेंस में एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दी, ठीक है। ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूं कि व्हाट विल बी द वर्क डन बाई बैटरी। ट्राई करो, ये बी है, ये बी है, करो 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 करो, अच्छा सवाल है, ट्राई करो जल्दी से। रुक रहे, चलो सर देखो, इसमें अगर मैं बात करूं सी सीरीज में है तो सी इक्विवेलेंट विल बी C/2। तो अगर मैं Q के बारे में बात करूंगा, Q बराबर CB/2, इसका मतलब इस पे चार्ज CB/2, इस पे चार्ज माइनस CB/2, इस पे चार्ज प्लस CB/2, इस पे चार्ज माइनस CB/2। ठीक सर, यहां ये C है तो ये हो गया हमारा K, अगर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो पहले तो अगर मैं C इक्विवेलेंट निकालूं तो C इक्विवेलेंट हो जाएगा मल्टीप्लाई अपॉन सम, CC कैंसिल आउट हो गया, KC बटे K प्लस 1। क्लियर है? ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं चार्ज पूछूंगा तो तू लिखेगा सर Q बराबर हो जाएगा CB के CB बटे K प्लस 1, जहां पर इस पे सपोज चार्ज, इसको Q डैश बोल दे, तो ये सर Q डैश, तो ये माइनस। आगे बात समझ में? ये कहानी है, ये माइनस Q डैश है तो भैया इस पे प्लस Q डैश हो जाएगा और ये माइनस। अगर कोई पूछेगा वर्क डन बाई बैटरी बता दो, तो तुम बोलोगे सर वर्क डन बाई बैटरी बराबर, तब पहले कितना चार्ज था प्लस CB, अब कितना है Q डैश, तो तुम बोलोगे सर अब होगा K CB बटे K प्लस 1। अब इतना चार्ज है, ठीक, इस पे पहले कितना था सब, पहले CB/2 था, तो दोनों को घटा दो तो इतना चार्ज फ्लो होके गया होगा, ठीक है, इतना चार्ज फ्लो होके गया होगा, इनटू EMF विल बी द वर्क डन बाई बैटरी। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट यही है बेटा कि सी को हटा के बस KC लगा दे, खत्म कहानी। ठीक, नोट कर ले फटाक से इसको, हो गया। चलो एक क्वेश्चन और आता है, वो भी देख लेते हैं। यहां पर स्टैंडर्ड आर्टिकल हुआ करता था 12th क्लास में कि मान लो इसके बीच में आपने बस यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक भरा है, यहां पर मतलब पूरा नहीं भरा, आधा अधूरा भरा है, मान के चलो इसकी थिकनेस में ठीक है तुम, ठीक है, अच्छा बस इतना भरा है, और इसका कैपेसिटी जो सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था वो मैंने कितना कह दिया भैया, K कह दिया। मैं अब जानना चाहता हूं कि भाई अब बता दो इसका C इक्विवेलेंट कितना होगा। आई होप आप बड़ी आसानी से समझ सकते हो कि बेसिकली यहां तुझे 3 K दिखाई देना चाहिए, K1 K2 K3। K1 कितना 1, K2 K, K3 कितना 1, बस खत्म, उसके बाद सॉल्व कर लो। और ये वाली डिस्टेंस अगर नहीं दे रखी तो थोड़ी देर के लिए तो x मान ले, तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो d माइनस एक्स माइनस टी। क्लियर है? सॉल्व करना चाहता है, देखो फाइंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सॉरी फाइंड C इक्विवेलेंट ऑफ दिस सिस्टम, निकालो जरा, कोशिश करो, करो जल्दी से, करो 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 करो, जस्ट ट्राई। ठीक, चलो मैं भी करता हूँ समय बचाने के लिए। सर एक कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, सर तीसरा कैपेसिटर, सर C1 C2 C3। ठीक सर, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक। तो 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C बराबर 1/, अगर मैं C1 के बारे में बात करूंगा, ये रहा C1, तो ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन x प्लस दूसरा वाला सर C2 हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन t, परंतु इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है तो K से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, प्लस
1/a/0/d-x-, खत्म। बस इसी को सॉल्व करना है, ठीक। अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देख, ऊपर चला गया x/a/0 प्लस ऊपर चला गया t/a/0 इंटू k प्लस ऊपर चला गया d-x-t बटे नीचे आ गया a। क्लियर है? अगर अपन इसको सही से चेक करें तो ध्यान से देखना, ये सारी कहानी चल रही है 1/c इक्विवेलेंट की। a/0 अगर मैं कॉमन निकाल लूं, बात समझ आ रही है? a/0 अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो ध्यान से दे एक चीज यहां पर देख, सॉल्व अगर मैं करूं तो एक काम कर, अरे प्रॉपर कर ही लेते हैं ना आराम से। a/0 k मैंने एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो ध्यान से देख, ये हो गया kx प्लस t प्लस d इंटू के माइनस के एक्स माइनस के टी, ठीक। मजे की बात इसमें पता क्या है, ये के एक्स वाला टर्म हो गया कैंसिल आउट, और अगर मैं सी इक्विवेलेंट यहां पे निकालूं तो ध्यान से देखो, सी इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा a/0 k बटे, सॉरी थोड़ी मैथ थोड़ी खराब कर दी मैंने, शायद और अच्छी हो सकती थी। यहां पे कितना हो जाएगा भैया, t प्लस के डी माइनस के टी, और अगर मैं के से ऊपर नीचे डिवाइड मार दूं तो दैट इज इक्वल टू a/0 बटे, ध्यान से देखो, t बाई के, और क्या लिखो यहां पे, प्लस d माइनस टी। ये तुम्हारा सी इक्विवेलेंट आ गया। इसकी अच्छी सी शक्ल सुधारें अगर तो ये हो जाएगा। पहले हम लोग कैसे याद रखिएगा, पहले सी होता था a/0/d, तो याद रखने का तरीका वही है, a/0/d लिख लो पहले, बस माइनस टी 1 माइनस 1/k का टर्म हो रहा जाता है। ये है, चेक कर ले, d माइनस टी माइनस 1/t, इसी को मैंने ऐसे थोड़ा सा हेर फेर करके लिख दिया है, वो तू चेक कर लेना एक बार मैथमेटिकली। मैं बोलूं तू सारी चीजें भूल जा, बस तू बस ये वाला फॉर्मूला याद रख, खत्म कहानी, ठीक। और इसमें मजे की बात ये कि आंसर इज इंडिपेंडेंट ऑन एक्स। इंडिपेंडेंट ऑन एक्स का मतलब हो गया, ये स्लैब तो यहां रख, 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 बीच में कहीं से कहीं भी ऐसे 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 नचाता रहे, तो इसका मतलब इसका जो सी इक्विवेलेंट रहेगा वो क्या रहेगा भाई साहब, सेम रहेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये एक तरीके का बोर्ड में हम लोग पढ़ा करते थे, अक्सर इस पर सवाल आ जाता था, डायरेक्ट सवाल आ जाता था कि भैया ऐसा बोल देगा कि जो कैपेसिटेंस है उसकी प्लेट्स का एरिया दे दिया है, द गैप बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट इज 1 सेंटीमीटर, ठीक, या 10 सेंटीमीटर। उसके बाद एन डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस 0.3 mm या 0.3 सेंटीमीटर इज इंसर्टेड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट, और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे देगा, फाइंड द सी इक्विवेलेंट। यू जस्ट हैव टू पुट द फॉर्मूला कि सी इक्विवेलेंट बराबर, याद रखने का रहेगा कि सर सी इक्विवेलेंट बराबर पहले हुआ करता था a/0/d, अब होगा a/0/d माइनस टी 1 माइनस 1/k, खत्म कहानी, ठीक है। ये तेरे को सीधा रिजल्ट याद रखना है, क्यों इसलिए याद रखना है क्योंकि अगर तू याद नहीं रखेगा तो फिर वहां ड्राइव कर, वैसे डिराइव तो तू कर ही लेगा, मुझे नहीं लग रहा कि इसको डेरिवेशन करने में ज्यादा वक्त तुझे लगेगा। अगर सपोज ऐसा सवाल फंस गया तो फटाक से, ये मैं तो आराम आराम से लिख लिख के समझा रहा हूं इसलिए शायद मुझे टाइम लगा, लेकिन तू जो फटाक से करेगा तो बहुत जल्दी वहां पे निकाल के ले जाएगा। तो एक काम करना, खुद से करके दिखा, पेन खुद से कर, देखना मत स्क्रीन की तरफ, और उसके बाद अगर कहीं गड़बड़ हुई तभी स्क्रीन की तरफ देखना, तो मजा आएगा उसके बाद फिर। चलो भाई, छाप लिया, तो चलते हैं इसके नेक्स्ट 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 आर्टिकल पे। वो भी बहुत ही मजेदार है, ध्यान से देखना क्या है कि मैं अगर ऐसा बोलूं कि यार ये एक कैपेसिटर प्लेट है, ठीक है, 2 कैपेसिटर प्लेट है, ठीक है सर, दोनों को आपने एक बैटरी से कनेक्टेड कर रखा है, बैटरी इज, ठीक। अब इसमें बहुत सारे वेरिएशंस मैं यहां पे कर रहा हूं, ध्यान से देखना। सपोज मैंने बोला कि यार इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सॉरी ये वाला एरिया ए है, इनके बीच का गैप टी, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर ये 0 तो ये 0, ये बैटरी का ईएमएफ है तो ये भी, तो ये भी, दैट मींस Q बराबर तू लिख सकता है C। क्लियर है? ठीक है सर, Q बराबर क्या लिख सकते हैं भाई साहब अपन यहां पर, C भी, ओके। अब मैं कुछ चीज यहां पे कर रहा हूं, जैसे पहला जो मैंने D था, सपोज D को मैंने आधा कर दिया, D/2 कर दिया,
ठीक, मतलब दोनों पैरेलल जो प्लेट्स थी इनको मैं थोड़ा करीब लेके आ गया, तो किन किन चीजों पे फर्क पड़ेगा आओ उसके साथ थोड़ा सा खेल खेलते हैं। रटना कुछ भी नहीं है, बस तू मुद्दे की बात ये बता दो। यहां पर अगर एक बात तुमने फोकस करी कि यार एक कैपेसिटर है और बैटरी से कनेक्टेड है, इसका मतलब अगर ये जीरो तो ये जीरो, तो ये वी तो ये वी, तू चाहे इसको थोड़ा सा और करीब ला और करीब ला, थोड़ा दूर लेके जा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहना है। बस यही बात है जो तुझे याद रखनी है कि भैया जो वी रहना है वो क्या रहना है भाई साहब, सेम, खत्म कहानी। ठीक, अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही रहना है ना। बस तू यहां से सारी चीजें उठा लेगा, सारे फॉर्मूले तेरे को क्लियर है। इसके बाद तू बोलेगा सर अगर मैंने डी को आधा कर दिया तो बताओ क्या होगा। तुम बोलोगे सर सी बराबर क्या होता है, सी होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यहां पे चाहे तो फॉर्मूला लिख ले भैया, सी बराबर क्या होता है भाई साहब, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तू चेक करके बता, डी को तूने आधा कर दिया तो सी तेरा हो जाएगा डबल। क्लियर है। और अगर तू लगाएगा Q बराबर CV, तो V क्या है, सेम है, C क्या हो गया, दुगना हो गया, इसका मतलब जो चार्ज है वो तेरा डबल हो जाए। बात समझ में आ रही है। मतलब इसी तरह का खेल खेलेंगे सारा का सारा। मैं तुझसे बोलूं पोटेंशियल एनर्जी, तुम बोलोगे सर पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ पीवी स्क्वायर। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि सर वी को आपने क्या कर दिया, सर वी तो सेम है, सर सी यहां पर क्या हो गया, दुगना हो गया, क्योंकि डी आधा किया तो सी दुगना हो गया। तो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड उसके पेट में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तू बोलेगा सर वो भी हो जाएगी डबल। बात समझ में आ रही है। ठीक, और देख और देख और देख, मैं तुमसे पूछू सर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तब आप बोलोगे कि सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हम बोल सकते हैं सर इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस बटे डी। चेक करके बताओ, डी को तुमने आधा कर दिया, डी को तुमने आधा कर दिया तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे भाई वो तुम्हारी हो जाएगी डबल। कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, सारे रिजल्ट तुझे याद है। बस उसके बाद एक चीज याद रख ले कि वी क्या रखना है, सेम, बैटरी कनेक्टेड है, वी सेम है, उसके बाद चेन पकड़ ले और जो जो पूछता जा रहा है वो चुपचाप वो सारी चीजें निकालता जा। बस हो गया। अब तो खेल किसके साथ खेलना चाह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ खेल लिया, पोटेंशियल के साथ खेल लिया, चार्ज के साथ खेल लिया, क्यू के साथ खेल लिया, सी के साथ खेल लिया। ठीक, वही गेम वो एरिया के साथ भी कर सकता है। ऑल दो एरिया चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्लेट्स तो प्लेट्स है ना, अब उनका एरिया थोड़ी ना चेंज करेगा, ऐसे तो ना कैंची से काट देगा तो फिर अलग केस हो गया फिर वो। ठीक, हाँ गैप तो मैं ऐसे ऐसे थोड़ा सा कर सकता हूं। अच्छा हाँ याद है, एक बच्चे को अक्सर एक डाउट ऐसा भी मैंने देखा है, काफी बच्चों का रहता था कि सर ये बताओ ये पॉजिटिव, अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि सर ये पॉजिटिव प्लेट है, मैंने कहा ठीक है भैया, और सर ये नेगेटिव प्लेट है, बैटरी बैटरी लगा दी आपने, मैंने कहा ठीक है ओके, तो सर ये बताओ कि ये दोनों तो अट्रैक्ट कर रही होंगी ना, मैंने कहा हाँ अट्रैक्ट कर रही होंगी, तो अट्रैक्ट कर रही तो चिपक क्यों नहीं जा रही है। ठीक, तो भाई वो अट्रैक्ट कर रही है, चिपकना चाह रही है, मैं चिपकने नहीं दे रहा हूँ। समझ रहे, हम लोगों ने उसको फिक्स कर रखा, हम तू भगने नहीं देंगे तेरे को कहीं भी, उसको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगा के हमने उसको रोक के रख रखा है। ठीक, चलो मुद्दे पे वापस आते हैं। तो आई होप ये चीजें तुझे समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चेन खेलते हैं वही। अब इसका सेकेंड पार्ट, अगर मैं ऐसा बोलूं इफ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक ऑफ के इज इंसर्टेड, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक भर दूं। ठीक है, तो अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया तो तू ये बता सबसे पहले जो सी की वैल्यू थी वो के सी हो जाएगी। एक डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो के टाइम्स हो जाएगा, हाँ सब बिल्कुल सही बात है, के टाइम्स हो जाएगा। और मैंने कहा और सब वी क्या रहना है, सब वी तो सेम रहना है, बड़े ही आराम से। ठीक, बैटरी लगी हुई है, ठीक है, सब भी सेम रहना है। तो इसका मतलब जो Q होगा, Q बराबर सी बी, सी के टाइम्स हो गया, बी सेम है तो Q भैया के टाइम्स हो जाए। बात समझ में आ रही है। मतलब पहले चार्ज अगर Q था, ठीक है, पहले चार्ज अगर Q था तो अब K टाइम्स हो जाएगा, तो K Q हो जाएगा। तो मैं अगर तुझसे पूछूं भैया चल बताइए वर्क डन बाई बैटरी कितना होगा, तुम बोलोगे सर वर्क डन बाई बैटरी अगर आप जानना चाह रहे हो तो फाइनल चार्ज के क्यू, इनिशियल चार्ज Q, इतना चार्ज फ्लो होकर आया होगा इनटू V। और ऑल्दो सवाल कराया था भी थोड़ी देर पहले मैं, K की वैल्यू 5 देके। ठीक, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद और किसके साथ खेल सकते हैं, उसके बाद खेल सकते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो U बराबर क्या लिखोगे सर, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। V वाला टर्म सेम है क्योंकि बैटरी इज कनेक्टेड, C वाला टर्म्स K टाइम्स हो गया, तो हम लिखेंगे कि ये हो जाएगा सर K टाइम्स ऑफ। बात समझ में आ रही है। ठीक है सर, बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जल्दी बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में लिख सकता हूं V बाई डी, तो ना तो मैंने V चेंज किया ना मैंने D चेंज किया। बात समझ में आ रही है, ना मैंने D चेंज किया, गैप उतना ही रखा हुआ मैंने। ठीक, चाहे तो यहां पर लिख दे D को मैंने क्या रख रखा है भाई साहब, सेम।
ये ले, ठीक, डी को मैंने सेम रख रखा है, तो भैया ना ये चेंज किया ना ये चेंज किया, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। बात समझ में आ गई? ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लगा दे BD, कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप BD लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक, ठीक है सर, ओके। और क्या बच गया? मुझे लग रहा है सब तो खेल लिया, बचा क्या फिर अब इसके बाद है? मुझे नहीं लग रहा कुछ बचा हुआ है। चार्ज देख लिया? हाँ भैया ठीक है भैया, चार्ज के टाइम्स हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, खत्म सवाल। ठीक, अच्छा अभी तो बैटरी कनेक्टेड है, अगर मैं ऐसा बोलूं इफ बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, ध्यान से देखना क्या बोला मैंने, बैटरी क्या भाई साहब? डिस्कनेक्टेड है। बैटरी डिस्कनेक्टेड का मतलब भैया चुपचाप पहले यहां पे डायग्राम बना लो। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि इस पे चार्ज मेरे भाई Q है, तो इस पे चार्ज -Q है, और मैं इसके बाद इनके बीच का जो गैप है सपोज वो T है। सोच के जवाब देना कि यार चार्ज जो है, मैंने यहां पे बोल दिया है कि सर ये इस पे एक प्लेट पे चार्ज +Q है, दूसरे पे -Q है, बैटरी डिस्कनेक्टेड नहीं है, तो क्या तुम ये बता पा रहे हो कि ये चार्ज कहीं उड़ के थोड़ी ना चला जाएगा, उड़ के उधर चला गया, उड़ के इधर चला गया, बस केवल यही सेटअप है। इसका मतलब यहां का हिटिंग पॉइंट ये है मेरे भाई कि इसमें Q क्या रहने वाला है? सेम रहने। बस खत्म, ये दो बातें तू याद कर ले, बाकी तो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। सारे सवालों के साथ यूं यूं खेलेगा तू। सबसे पहली बात, बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल सेम, और बैटरी डिसकनेक्टेड है तो चार्ज सेम। चार्ज सेम क्यों? क्योंकि चार्ज ऐसा थोड़ी ना कि कूद के उधर चला गया भैया, ये एक प्लेट है, प्लेट पे चार्ज है Q, इज नाइदर बी क्रिएटेड। अगला सेंटेंस तो खुद ही बोल दे, और भी डिस्ट्रॉय। ठीक, तो अब इसके बाद तू गेम खेल दे भैया, कि मैं तुझसे बोलूं कि सपोज डी को मैंने कर दिया आधा। पहला प्रश्न, डी को आधा करने का मतलब सी क्या हो जाएगा? सर डबल। ठीक है, ठीक है सर, सी डबल हो गया। और आगे बताओ सर? मैंने कहा सी डबल हो गया, और जरा खेलो और किसके साथ खेलते हैं सर? क्यू बराबर सी। पोटेंशियल के बारे में क्या ख्याल है? सब पोटेंशियल बी बराबर होता है सर Q/C। ठीक, तो सर Q सेम है, सी को दुगना कर दिया तो पोटेंशियल हो जाएगा सर आधा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा? आधा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताओ। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हम लोगों ने क्या बोला था सर? B/D। चेक करके बता, इलेक्ट्रिक फील्ड V क्या हो गया? आधा, और DV क्या हो गया? आधा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी? सेम, और सेम रहनी भी चाहिए। ठीक है, क्यों सेम रहनी चाहिए भाई? ये डी है, इसको करीब लेके आ भी गए तो क्या हो गया? ये तो इनफाइनाइट प्लेट्स है ना, एक तरह से इनफाइनाइट प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? σ/2ε0, और इसकी वजह से σ/2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो σ/ε0 ही होगी ना, थोड़ा पास भी लेगा तो क्या फर्क पड़ेगा उसमें। ठीक, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? सेम होगी। और बता पोटेंशियल एनर्जी, मेरे हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट मैं इस्तेमाल करूंगा ½ Q²/C। ठीक, क्योंकि Q सेम है, हाफ C भी स्क्वायर मत लगा पे फालतू में। Q सेम है, C तेरा क्या हो गया? डबल, तो U तेरा क्या हो जाएगा? आधा। देख मुझे सच बता रहा हूं, कुछ भी ये सब रटना नहीं है, ये सब मुझे भी नहीं रटा हूं, मुझे भी याद नहीं है। मुझे ये पता है भाई Q बराबर C भी है, खत्म कहानी। उसके बाद जो भी चाहिए वो चेन बना के याद कर ले। क्लियर है? ठीक है, अब चल उसी तरह तू सारा खेल खेल सकता है। सपोज अब मैं ऐसा बोलूं कि इफ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, ठीक, डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड, और मैंने बोला अच्छा डी को तू सेम रख, पता चला सवाल के साथ मिक्स कर दे, डी भी सेम रख, एरिया भी सेम रख। ठीक, अब बताओ सबसे पहली, अरे ऐसा कुछ भी करो, डाइलेक्ट्रिक भरो मत भरो, जो क्यू है सर वो तो सर सेम ही रहेगा। कंसेप्ट तो यही है इस सवाल का। बैटरी डिस्कनेक्टेड, क्यू क्या रहना है? सेम। अब तुम बताओ सर डाइलेक्ट्रिक का कॉन्सेप्ट अगर के कह दोगे तो सर जो सी था वो केसी टाइप बन जाए। ठीक, ठीक है, जो सी है वो किसी टाइप बन जाएगा। और बताओ, मैंने कहा आ जाओ और बताओ और बताओ और बताओ। सर इसका मतलब V के बारे में बात कर लेते हैं। सर V बराबर Q/C, Q सेम है तो ये हो जाएगा V/Q। ओके, ठीक है सर। और सब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होगी सर मेरे हिसाब से यहाँ पे ½ Q²/C लगा देंगे तो वो हो जाएगी U/K। सर इलेक्ट्रिक फील्ड, सर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हम यहाँ बात कर लेते हैं सर V/D की। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बोल देते हैं क्या? V/D। तो V चेक करके दे, V K टाइम्स हो गया है। ठीक, V/D, D सेम है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो तेरी क्या होगी? K टाइम्स हो जाए, कम। सब पहले तो सेम आ रही थी, अब कम कैसे हो गई? ओ भाई मीडियम आ गया ना, तो अब तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे ना हम लोग, तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, नहीं देखा? डाइलेक्ट्रिक की वजह से भी तो आएगी, तब भर दिया तूने। ठीक, अरे यार पढ़ा तो था टाइप, वहां पे पढ़ा था हम लोगों ने जब कद्दू मिला था तो।
ठीक। तो कद्दू मतलब कि सर अगर उसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेगा तो दो बंदों की वजह से आएगी, एक तो प्लेट्स की वजह से और डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्या आ गया मेरे हिसाब से? सारा खेल खेल लिया, क्यू के साथ खेल लिया, सी के साथ खेल लिया, बी के साथ खेल लिया, इलेक्ट्रिक के साथ खेल लिया, यू के साथ खेल लिया, भैया सबके साथ खेल लिया। अच्छा हाँ, अगर मैं यहाँ पे वर्क डन बाय बैटरी पूछूं तो सेंस ही नहीं बनता। क्यों? अरे सेंस कैसे बना? सब वर्क डन बाय बैटरी, क्या सब बैटरी नहीं है तो वर्क डन का निकालोगे यहाँ पर? ठीक है, बैटरी होती तो वर्क डन बाय बैटरी निकालते ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ खेलते हैं। तो तू एक काम कर, बड़े आराम से सुकून से, ठीक है, देख बढ़िया तरीके से, ये उन्हीं बच्चों समझ में आएगा जो है जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, बाकी को समझ में नहीं आएगा। बहुत ही आराम से तू इसको नोट कर ले, फटाक से नोट करो। स्क्रीन पॉज कर ले, ये भी ले, मैं इधर आ जाता हूँ, स्क्रीन पॉज कर लो जल्दी से, नोट कर लो इसको। चलो लिख लिया, तो आगे बढ़ते हैं। यार इसमें ना एक चीज और है, कहाँ 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 कहाँ, यहाँ। ठीक है, यहाँ पे काम करना, अगर एक पॉइंट्स और लिख लेना फॉर मेटल, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा था, इसको मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, कि C बराबर आया था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी 1 माइनस 1/k। ठीक है, अगर मैं बात करूं फॉर मेटल की, ठीक है, तो मेटल के लिए के होता है इंफिनिटी, दैट मीन्स सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो एक काम करना, पहले जो था, जो हमने पढ़ा था, पहले ये वाला पॉइंट सो लिख ले जरा, ये वाला कहीं पर। ठीक है, ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। मुझे उम्मीद है ये वाला बैटरी कनेक्टेड बैटरी डिस्कनेक्टेड वाली चीजें तुम्हारी समझ में आ गई होंगी। ठीक, नेक्स्ट अब एक ऐसे आर्टिकल की तरफ चल रहे हैं जो कि बेसिकली बहुत मजेदार, तो देख सारा ही है, मैं किसको बोलूं, क्योंकि कोई भी ऐसा आर्टिकल मुझे नहीं लगता अभी तक आया है जो परेशान करेगी, जिसको अरे यार खतरनाक खतरनाक फॉर्मूले हैं, ये याद करना पड़ेगा, इसके ऐसे स्टेप्स है, लंबी चौड़ी कैलकुलेशन है, ऐसा अभी तक कुछ आया नहीं है, सारे सिंपल सिंपल ही है। तो एक नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चल रहा हूं मैं, ध्यान से देख वो क्या है, पेन नीचे रख देना, उसकी प्रॉपर लैंग्वेज मैं थोड़ी देर के बाद लिखवाऊंगा जब प्रॉपर नोट्स लिखेंगे अपन, अभी तू बस देखता चल। ठीक, पहला क्वेश्चन, मैं ऐसा बोलूं कि यार ये एक पीला वाला कैपेसिटर है, ठीक है, ठीक है सर, आपने सपोज इसको किसी बैटरी से फुल्ली कनेक्ट कर दिया, ओके, ठीक है सर, फुल्ली कनेक्ट कर दिया, मान के चलो उसकी सी की वैल्यू भैया सी है, ये ले सी है, तो जाहिर सी बात है अगर आप इसको वी से कनेक्ट करोगे तो इस पे जो चार्ज आ जाएगा वो आ जाएगा सीबी। कितना चार्ज आ जाएगा? सीबी। और फिर आपने क्या किया, इसको भैया बैटरी को कर दिया डिस्कनेक्ट। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब ये कैपेसिटर तेरा फुल्ली चार्ज हो जाएगा, और तू लिख सकता है कि सर इस पे चार्ज हो जाएगा प्लस सीबी, इस पे हो जाएगा माइनस। ठीक, ठीक है, बैटरी अगर V1 से होती तो इसका मतलब V1 सॉरी V1, और तू ये लिख सकता है कि सर इस बैटरी को आपने ऐसे B1 से क्या, सॉरी इस कैपेसिटर को आपने ऐसे B1 बोल्ट के साथ क्या कर दिया, इसको फुल्ली चार्ज कर दिया, पीले वाले कैपेसिटर को। करेक्ट, ठीक। उसी प्रकार मैंने बोला कि भैया एक है हमारे पास हरा वाला कैपेसिटर, ये ले, ये रहा हरा वाला कैपेसिटर है, ठीक, इसको आपने लगा दिया बैटरी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ऐसा बोलूं, इसको आपने लगा दिया सपोज 4 वोल्ट की बैटरी, और इसका जो सी है, इसका सी सपोर्ट 2C है, एग्जाम्पल के तौर पे मान ले। ठीक, ठीक है सर, 2C आपने बोला तो मान लेते हैं। ठीक, अब ये 4 वोल्ट है, ये 2C है, तो जाहिर सी बात है 4 दूनी 8 का मतलब ये हो गया इस पे प्लस 8CB और माइनस 8CB चार्ज आ गया होगा। मैंने कहा हाँ यार इतना चार्ज आ गया। अब तुमने क्या किया, इसको भी कर दिया भैया डिस्कनेक्ट, दोनों को डिस्कनेक्ट कर दिया, और तू ऐसे समझ इसको हम लोगों ने 4 वोल्ट से या 4V से हमने क्या कर दिया, इसको एक तरीके से चार्ज कर दिया। ठीक, अब इसको उठा के रखा भैया यहां, और इसको उठा के भैया एज इट इज रख दिया यहां, का मतलब यह हुआ कि डायग्राम बन गया कुछ ऐसा। स्विच लगा दे और यहां पर ये लगा। ठीक है सर, आपने बोला मान लिया हमने, ऊपर वाले पे कितना चार्ज था सर, ऊपर वाले पे चार्ज था मान के चलो CV, ठीक, V1 छोड़, इसको V ही लिख ले, मान के चलिए क्या है CV माइनस CV और ये V1। ठीक, तो इस पे चार्ज कितना हो गया सर, माइनस CB।
इसको एज इट इज, पीले वाले को उठा के हमने यहां रख दिया, उसी प्रकार इसको एज इट इज उठा के यहां रख दिया। इस पे चार्ज है 8 सीबी, इस पे चार्ज है -8। पहले सीबी के साथ खेल, यहां से समझ ले, उसके बाद फिर अपन गेम खेलेंगे वेरिएबल उसके साथ, नंबर के साथ। नंबर में तो मेरी गारंटी है सवाल तो चुटकियों में कर देगा, मतलब एक वक्त ऐसा आएगा बिना पेन चलाए सवाल करेगा तो, ठीक है। चलो ठीक है सर। अब सर स्विच को कर दिया क्लोज, सपोज, ठीक है सर, स्विच को क्लोज कर दिया। जैसे ही आप स्विच को क्लोज करोगे चार्ज लो करेगा, जाहिर सी बात है, और अब आपका डायग्राम कुछ ऐसा हो जाए। तो मैं जानना चाहता हूं कि स्विच को क्लोज करने के बाद अब दोनों प्लेट्स पे कितना चार्जेस आएगा, आप मुझे ये बताओ। क्या प्रश्न समझ में आ गया? ठीक, क्या कि मैं बोला कि भाई साहब ये बता दो, इसको बंद कर दिया तो इस पे कितना चार्ज आ जाएगा। सवाल को करने के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 4 तरीके हैं, ठीक है। जो तेरा मन करे तू लगा लेना, एक एक करके मैं सारा तरीका यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। तरीका नंबर 1, सर देखो ये था प्लस, ये था माइनस, ये था प्लस, ये था माइनस। मैंने कहा ठीक है सर, अगर आप इस प्लेट्स के बारे में बात करो ना, इन दो प्लेट्स के बारे में, ठीक, तो इस पे चार्ज है सीबी, इस पे चार्ज है 8 सीबी, इसका मतलब टोटल मिला के 9 सीबी चार्ज होना है। उनका बात बिल्कुल सही है। और सर ऊपर वाले का कैपेसिटेंस सी है और नीचे वाले का कैपेसिटेंस 2C है, और ये दोनों सर पैरेलल में है। ये हो रही है दोनों किस में भाई साहब, पैरेलल में है। तो हम लोगों ने देखा था कि पैरेलल में चार्ज जो होता था Q बराबर CB, C के प्रोपोर्शनल होता था। तो इसका मतलब तुझे 9 CB चार्ज को, मेथड नंबर 1 तेरा यही हो गया, मैं यहां लिख देता हूं कि मेथड नंबर 1 हो गया, तुझे 9 CB चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:2, ठीक, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस कितना है C और इसका कितना भाई साहब 2C, ये दोनों पैरेलल में है। और भैया ये हो गया सीबी, ये हो गया 8 सीबी, तो दोनों प्लेट पे टोटल चार्ज मिला के 9 सीबी होना है, जिसको 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो जाहिर सी बात है तू बोल सकता है सर ये हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 सीबी, एक हो जाएगा 6। क्लियर है? ठीक है सर। तो इसका मतलब इस पे चार्ज कितना आ गया, सीबी 3 सीबी, और नीचे वाले पे कितना आ गया 6 सीबी। आई होप तू समझ गया होगा तरीका नंबर 1, ठीक, ठीक है सर, ओके सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तरीका नंबर 2, मैं ऐसा बोलूं, ध्यान से देखना कि सर एक काम करो, मान लो ये 0 तो ये 0 तो ये x तो ये, मैंने कहा ये भी ठीक है, ठीक है, मैंने कहा ये भी ठीक है, ठीक। तो सर ये बताओ इस पे 8 सीबी और इस पे 1 सीबी, टोटल चार्ज कितना है, मैं बोलूंगा 9 सीबी। बोले ठीक है सर। तो सर ये दोनों तो पैरेलल में है ना, मैंने कहा पैरेलल में, तो सर ये क्यों जबरदस्ती C और 2C कर रहे हो, एक बार दोनों को जोड़ दो, एक मान लो। मैंने कहा ये 2C और ये C दोनों आपस में किस में हो गए, सब पैरेलल में, तो जुड़ गए, कितने हो गए 3C। तो सर एक ऐसा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 3C है और पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो चार्ज कैसे निकालोगे, Q बराबर CB लगा के, तो Q बराबर C इंटू P। तो जब तू X निकालेगा तो X निकल के आ जाएगा, C से C कैंसिल आउट हो गया 3, और जैसे x निकल का आ गया 3b, मान ले इस पे चार्ज है Q1, यहां पे लिख दे भैया, इस पे चार्ज क्या है Q1 और इस पे चार्ज क्या है Q2। बड़े प्यार से तू बोलेगा सर Q1 बराबर हो जाएगा, सर Q1, इस पे Q1 है तो इस पे -Q1, इस पे Q2 है तो इस पे -Q2। सर इस पे Q1 निकालना तो Q बराबर CB लगा दो, पोटेंशियल डिफरेंस x है, तो सर ये आ जाएगा कितना 3 CB, और उसी तरह Q2 बराबर कितना आ जाएगा 6। समझ में आ रही है? ये हो गया तेरा मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 3, ज्यादा फंसे तो भाई साहब तू पोटेंशियल डिफरेंस सेम करके चार्ज बराबर कर दे। तू बोलेगा सर देखो इसके अक्रॉस V क्या है, सर सेम है, तो V बराबर क्या होता है Q/C। मान ले इस पे कितना चार्ज है भैया Q1 है, ध्यान से देख मेथड नंबर 3 यहां देख ले, ठीक, इस पे चार्ज कितना है Q1 है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस तू क्या लिखेगा सर, V बराबर Q/C, चार्ज कितना है सर Q1 बाई C कितना है सर C, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेगा सर Q2/2C। तो एक काम कर, Q2 की जगह सीधा ये लिख दे 9 CB माइनस Q1। क्यों? क्योंकि भैया टोटल चार्ज तो 9 CB होना है, तो इस पे चार्ज अगर तूने Q1 मान लिया तो इस पे Q2 कितना हो जाएगा 9 CB माइनस Q1 बटे 2C। इसको सॉल्व कर ले, बात समझ में आ रही है? इसको नोट कर, इसको सॉल्व करने एक तरीका ये भी है, यहाँ स्पेस कम पड़े, ऑल्दो ये तरीका थोड़ा ठीक नहीं है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है। और लास्ट में एक तरीका इसमें चलता है बिल्कुल फॉर्मूले वाला। क्या फॉर्मूले वाला? ध्यान से देखो कि सर अगर आपने एक कैपेसिटेंस को V1 वोल्ट से चार्ज किया जिसका है C1, कैपेसिटेंस कितना है C1, और दूसरे कैपेसिटर को सपोज आपने V2 वोल्ट से चार्ज किया और इसका कैपेसिटेंस है सपोज C2, और आपने दोनों को कर दिया भैया कनेक्ट।
ठीक, जब आप दोनों को कनेक्ट करोगे तो सर एक काम करो, दोनों का कॉमन पोटेंशियल निकाल लो कि अगर ये जीरो तो ये जीरो, तो मान लो ये V है तो ये V है, तो सर कॉमन पोटेंशियल निकाल लो। कॉमन पोटेंशियल निकालने का तरीका, सर इस पे चार्ज मान लो प्लस Q1 तो इस पे हो जाएगा माइनस Q1, इस पे मान लो प्लस Q2 तो इस पे हो जाएगा सर माइनस। मैंने कहा ठीक है भाई, कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? सर एक बात बताओ, मैं इसमें कॉमन पोटेंशियल निकालना चाह रहा हूं तो मैं लिखना चाह रहा हूं कि सर ये बताओ, ये है C1 और ये है C2, तो ये दोनों आपस में सब पैरेलल में हो गए, तो इसका मतलब मेरे हाथ के नीचे, इसके नीचे C इक्विवेलेंट कितना हो गया सर? C1 प्लस C2। कितना हो गया? C1 प्लस C2। तो इस प्लेट पे कितना चार्ज था सर? Q1, मतलब C1 V1। इस प्लेट पे कितना चार्ज था? C2 V2। मैंने कहा ठीक है, तो टोटल चार्ज मैं अगर इस प्लेट पर और इस प्लेट पर पूछना चाहूं तो आप बोलोगे C1 V1 प्लस C2 V2, और मैं अगर यहां पर जानना चाहूं कि भैया इस पे टोटल चार्ज बता दे कितना होगा, तो बोलेगा C1 प्लस C2। दोनों किस में है सर? दोनों है हमारे पैरेलल में। तो आप तो एक काम करो ना, सीधा यही लगाओ ना कि सर C इक्विवेलेंट है, ये 0 है और ये B है, तो बताओ इसमें कितना चार्ज लिखोगे? ठीक, तो इस पर चार्ज क्या लिखेंगे सर? Q बराबर CB, मतलब C इक्विवेलेंट इज C1 प्लस C2 इंटू V, वेयर V इज द कॉमन पोटेंशियल। तो V जो कॉमन निकल के आया वो निकल के आ जाएगा कितना? C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C। ठीक, अगर तुमने एक बार कॉमन पोटेंशियल निकाल लिया, अब तो कुछ भी निकाल लेगा। मैं तुझसे चार्ज Q1 पूछूंगा, मैं कहा भैया इस पे चार्ज बता दे Q1, और सॉरी अब क्यों निकालू, मैं लिख ही नहीं रहा, सॉरी Q1 को मैं पहले ही नाम दे चुका हूं कि मैं तुझसे पूछूंगा कि भाई ये बता दे इस पे कितना चार्ज होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल चुका है, जस्ट पुट द वैल्यू, तो Q बराबर C भी निकालेगा तो भी तेरा आंसर निकल गया। आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? मैंने इतने सारे मेथड बता दिए तुझे, जो तेरे साथ जो तुझे मन करे खेलने का तू उसके साथ खेल। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड, तू चाहे तो फॉर्मूला बेस जाना चाहे तो जा सकता है, क्योंकि मुश्किल फॉर्मूला नहीं है। C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस P2, खत्म कहानी। और हाँ, अगर बैटरी उल्टा गेम खेल देता कि भैया इसका निगेटिव के साथ कनेक्ट कर देता वहां पर। ठीक, निगेटिव के साथ मतलब कि मैं ऐसा बोलूं भैया एक कैपेसिटर था ऐसा, इसको V1 से चार्ज किया तूने, C1 इसका कैपेसिटेंस था, और दूसरा था ऐसा, इसको V2 से चार्ज किया तूने, C2 इसको कैपेसिटेंस था। बस अंतर इतना है कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, तो आपने इसको उल्टा जोड़ दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से ना जोड़ के पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया, तो ऐसे समझ, ऐसी प्लेट थी हमारी। ठीक, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया, इसका मतलब अब जो नेट चार्ज होता वो Q1 प्लस Q2 होने की बजाय जब तू घट जोड़ता तो वो घट जाता, C1 V1 माइनस C2 V2 हो जाता। तो जैसे ही तू इसको जैसे ही तू इसको एक तरीके से स्विच को बंद करता, तेरा डायग्राम कुछ ऐसा बन जाता लाइक दिस, 0 0 V V। तब तू बोलता कि सब V बराबर C1 V1 माइनस C2 V2 बटे C1 प्लस। समझ में आ रही है बात? ठीक, ये क्यों माइनस होता, बड़े आराम से तू यहां से समझ सकता है कि अगर ये निगेटिव होता तो टोटल चार्ज यहां पे घट के वहां पर माइनस आ जाता, और हाँ नीचे प्लस ही रहता क्योंकि दोनों होते तो पैरेलल में ही ना। तो ये बेसिकली कहानी है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको जो है, जो मैंने यहाँ पे समझाया है, पहले इसको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखा देता हूं मैं तेरे को, फिर क्वेश्चंस करेंगे इस पर, अभी और सवाल करेंगे, टेंशन ना ले, 4-5 सवाल करेंगे। जिनको फॉर्मूला अप्लाई करना है वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहता है कोई बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास तरीके हैं। ठीक, लिखो जरा क्वेश्चन लिखो, प्रॉपर लिखो एक क्वेश्चन। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is fully charged, is fully charged, is fully charged by a battery of EMF V, by a battery of EMF V। क्लियर है? कोमा कोमा, another capacitor of capacitance 2C, another capacitor of capacitance 2C is fully charged, is fully charged by a battery of EMF, by a battery of EMF 4 volt, 4 volt।
ठीक है, ओके, फुल स्टॉप। नाउ बोथ द बैटरी आर डिस्कनेक्टेड, नाउ both the batteries are disconnected. Now both the batteries are disconnected, and capacitor are connected to each other, and फिर से लिखो, capacitors are connected to each other, capacitor are connected to each other such that positive plate of one capacitor is connected to positive plate of another capacitor, such that positive plates of one capacitor is connected to positive plate of one capacitor is connected to positive plate of another capacitor. Positive plate of one capacitor is connected to positive plate of another capacitor. ठीक है, ये मैंने प्रॉपर लैंग्वेज में लिखा दिया है। ठीक, फाइंड, देखो फाइंड पहला पार्ट, ठीक, फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइनल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। दूसरा पॉइंट, फाइनल कॉमन पोटेंशियल, फाइनल कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, चाहे तो बी पार्ट के आगे डायरेक्ट लिख ले, रिजल्ट आंसर ही लिख ले, जैसे फाइनल कॉमन पोटेंशियल पूछा है ना, तो सीधा लिख दे V बराबर, ठीक है, C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस, सीधा लिख दे C1 V1, ताकि जब तू नोट्स रिवीजन कर रहा होगा फटाक से दिख जाएगा फॉर्मूला। C1 V1 प्लस C2 V2 बटे C1 प्लस C2। ठीक, ठीक है सर। अब मेरे हिसाब से जो है तो सारी कहानी यहां पर नोट कर ले, बस मुझे लग रहा है x की जगह मुझे v लिखना चाहिए, v कॉमन लिखना चाहिए, ये x ही रहने दे, हैं? चल x ही रहने दे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लिख ले भैया, ये x क्या है,